18 जून को अहम सुनवाई जेएसएससी सीजीएल को लेकर होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हजारों अभ्यर्थियों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। देखिए, जेएसएससी पेपर लीक को लेकर लगातार जांच चल रही है। सीआईडी भी कह रही है कि हां, रटवाए गए थे। बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों के, अभ्यर्थियों के एक धड़े का मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब अदालत पर इसी वजह से सबकी नजरें टिकी हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नीरज हैं। नीरज, देखिए, एक अहम सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है कि निर्देश का इंतजार बेसब्री से है अभ्यर्थियों को भी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले वर्ष जो है ये परीक्षा ली गई थी 21 और 22 सितंबर को। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सिलसिला था वो प्रारंभ हुआ था और कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 17 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक निर्देश जारी होता है, जिस निर्देश में कहा जाता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट प्रकाशन है उस पर रोक रहेगा और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जो प्रकाशन है वो हो पाएगा। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में जो है कई सुनवाई हुई, जिसमें तमाम तरह के जो बातें हैं वो रखी गई और जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने साक्ष्य जो है अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखने का प्रयास किया, जिन्होंने जो पीआईएल है वो दर्ज कराया था और मामले में लगातार जो सुनवाई भी हुई है। और इससे पहले 7 मई को जो है मामले की सुनवाई हुई थी, हालांकि विस्तृत सुनवाई उसमें नहीं हो पाई थी। कल विस्तृत सुनवाई जो है होनी है और कहा जा रहा है कि कल महत्वपूर्ण फैसला जो है झारखंड हाई कोर्ट से आ सकता है कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या सिर्फ ये एक आरोप है, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल, देखिए, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर नजरें इस वजह से टिकी हैं कि अब इस पर क्या होता है। अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर लगे स्टे को हटाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई 18 जून को होनी है और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, उन्होंने पिछली बार इस पर बहस की थी और अब देखिए 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली गई है। लेकिन इस पर सियासत भी खूब जमकर हो रही है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब इस पर अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच भी तेज हो गई है। जेएसएससी पर पेपर लीक मामले में 54 सुरागों की जांच की गई है। जांच गहराने के साथ सीआईडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार था और अब वो तमाम चीजें आ गई हैं। लेकिन देखिए, फिर भी सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होता है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी इस उम्मीद में हैं कि कब उनका मामला स्पष्ट होगा, कब जो अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। झारखंड में लंबे अरसे के बाद जेएसएससी ने परीक्षा ली थी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अनिश्चितता के बादल जो छाए हुए हैं, गहराए हुए हैं, वो कब छटेंगे और कब यहां स्पष्ट होगा कि चीजें स्पष्ट हैं। या तो परीक्षा रद्द हो जाए या फिर परीक्षा को मान लिया जाए कि हाँ, सब कुछ सही तरीके से हुई है, ताकि अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके, उन्हें नौकरियां मिल सके। तो इंतजार अब इसी बात का है कि पेपर लीक मामले की सुनवाई लगातार हो रही है और जांच पूरी होने में 1 माह का वक्त लगेगा, यह कहा गया था, सरकार की तरफ से कहा गया था और इसीलिए अदालत की तरफ से भी 18 जून की डेट रखी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद ही 18 जून की तिथि तय की थी और 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। इस मामले में प्रकाश कुमार और अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है और अब जेएसएससी सीजीएल विपक्ष के नेता की तरफ से भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब इस याचिका की अगली सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या इस पर कहा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अहम होगी कल की तिथि। बिल्कुल, जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण कल का जो सुनवाई है वो होना है, क्योंकि इसको लेकर जो है राज्य सरकार की ओर से एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट भी जो है 16 जून को दाखिल किया गया है। संभवतः उसमें जांच रिपोर्ट का जो तमाम बिंदु होगा वो जिक्र किया गया होगा और
क्योंकि बताया जा रहा है 13 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभी तक जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिन पे आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक के नाम पे या फिर पेपर देने के नाम पे जो है उन्होंने पैसे लेने का काम किया था। हालांकि जो सीआईडी है उनकी ओर से कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, हालांकि पैसे जो है लिए गए थे लेकिन पेपर लीक के कोई साक्ष्य जो है वो नहीं मिले। लेकिन अभ्यर्थी की ओर से जो तमाम बातें रखी गई है, जो साक्ष्य रखे गए जिसमें स्क्रीनशॉट्स है या फिर तमाम वैसे चीजें हैं जो पेश किए गए, जिसमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है जिसमें लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है। और ये तथ्य जो है झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखे गए हैं उनके अधिवक्ता की ओर से। और हो सकता है कि जो स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की ओर से जो सुनवाई हो रही थी उसमें कहा गया था कि अभी मामले की जांच की जा रही है और पूरा जो जांच की प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें लगातार जो है कोर्ट की ओर से समय प्रदान किया जा रहा था और पिछली बार भी समय दिया गया था। तो हो सकता है कि संभवतः जो मैं सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट की बात कर रहा हूं उसमें उन तमाम बातों का जिक्र होगा कि अब तक के जांच में क्या कुछ जो है खुलासे हुए हैं, क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं जो साबित कर सके कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण कल की जो सुनवाई है वो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया था, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है रिजल्ट आए या फिर माफ कीजिएगा झारखंड हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो आए, ताकि तमाम बातें जो है क्लियर हो जाए। जिसमें देखिए अभ्यर्थियों के भी दो गुट हो गए हैं। एक जो अभ्यर्थी पास किए हैं वो चाह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर तरीके से, पेपर लीक नहीं हुआ है, उतने दिनों से उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी अब इसमें पास नहीं किए हैं उन्हें भी यह लगता होगा कि रद्द हो जाए, कि पेपर लीक हुआ है। और बिल्कुल देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिसे अगर मैं बात करूं तो जो सफल अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो भी चाह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें भी पार्टी बना लिया जाए और वो भी अपनी ओर से तमाम बातें जो है रखना चाहते हैं झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, प्रतिवादी नहीं बनाना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो पिटिशनर है और स्टेट दोनों ओर से बात पहले सुन लिया जाए। अभी फिलहाल जो है किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है जिन्होंने पिटिशन दाखिल किया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि एजी खुद बोले कि इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि उनके पास भी कुछ साक्ष्य है, वो भी कुछ बातों को रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या जो बातें निकलकर सामने आ रही या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है वो जांच होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में नियुक्तियां हैं वो क्लियर रहें और इस तरह का आरोप फिर से ना लगे। उदय चले नीरज, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि अदालत की तरफ से सुनवाई में क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड 10। संपर्क करें
9572759746, 9031859981, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjanpath, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री